हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट पढ़ने वाली। ये चैप्टर जो है पूरा तरह से थ्योरेटिकल है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से देखते हैं क्या है। लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लो। लिक्विड और गैसेस को हम लोग फ्लूइड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन लोग का एबिलिटी क्या होता है, फ्लो करने का एबिलिटी होता है, इसलिए हम इन लोग को लिक्विड और गैसेस को क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन सॉलिड हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है सॉलिड में, उसका जो है फिक्स्ड पोजीशन होता है, मतलब वो अपने पोजीशन से हिल डुल नहीं सकता है, उसका अपना खुद का फिक्स पोजीशन है। जैसे कि देखना चाहते हैं तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक सॉलिड बन जाता है, ठीक है, इसका एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये सब हो गया। इस तरह से मेरा ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बन जाता है, ये सॉलिड का तो इन सभी का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, सभी का देख रहे हैं फिक्स पोजीशन है। ये जो मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के बीच के मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी क्या है मेरा, कम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा, स्पेस कम है तो ज़्यादा होगा। इस तरह मेरा होता है। दिस एक्सप्लेन द रिजिडिटी ऑफ सॉलिड। ये जो है हम लोग का क्या एक्सप्लेन कर देता है, रिजिडिटी ऑफ सॉलिड को एक्सप्लेन करता है। रिजिडिटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। रिजिडिटी जो है पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड करता है, जिस पार्टिकल जो वो पार्टिकल होता है, एंड द बाइंडिंग फोर्स, और उसके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स रहता है, मतलब उन दोनों को जो आपस में एक किया रहता है, उस पर डिपेंड करता है। कार्बन नैनोट्यूब, जैसे कार्बन नैनोट्यूब क्या है मेरा, एक कार्बन नैनोट्यूब are the new material that have a potential to provide material that are tougher than steel, lighter than aluminum and have more conductive property than copper। कार्बन नैनोट्यूब मेरा एक ऐसा मटेरियल जिसमें इतनी क्षमता है कि वह एक स्टील से टफ मटेरियल दे सके, एल्युमिनियम से हल्का मटेरियल दे सके और कॉपर से ज़्यादा कंडक्टिव मटेरियल दे सकता है। ये मेरा क्या होता है, एल्युमिनियम का कार्बन नैनोट्यूब पे एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड स्टार्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। सॉलिड का हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सबसे पहले दे हैव अ डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। एक सॉलिड का क्या होता है, देखिए जैसे कि एक हम इसमें बना रहे हैं, क्या ये बना रहे हैं, सॉलिड में क्या होता है, डेफिनिट मास, शेप एंड वॉल्यूम होता है। इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्ट होता है। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस मेरा स्ट्रांग होता है। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, इसमें मतलब ये हम लोग दबाता नहीं है। दे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव फिक्स पोजीशन इन कॉन्लेस रिलेट अबाउट द मीन पे। इनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पोजीशन जो होता है वह हमेशा फिक्स्ड रहता है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि ये मेरा एक सॉलिड बनता है, ये मेरा एक सॉलिड है, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स आ जाता है इन लोग का, ये मेरा इन लोगों का मॉलिक्यूल आ जाता है। देखिए मेरा मॉलिक्यूल, तो ये जो इंटर मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है क्या है मेरा, इन लोग का कम है स्पेस, इसी को हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और जिस फोर्स की वजह से जो मॉलिक्यूल जो है आपस में एक दूसरे से के पास रहता है, उससे हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। जो कि मेरा क्या हाई है, तब ना मेरा इन दोनों के पास है। और इनकम्प्रेसिबल मतलब यदि हम फोर्स लगाते हैं इसको इस साइड से किसी भी डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं मेरा, तो क्या होगा, ये कंप्रेस नहीं होगा मेरा, ये मेरा क्या होगा, कंप्रेस नहीं होता है। इसे हम लोग इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं। और ये इसका जो है मॉलिक्यूल जो अपने ही पोजीशन पे केवल घूम सकता है, लेकिन ये एक चाहे यहाँ से जा सके, ये नहीं जा सकता। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह होता है। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स होता है। अब सेकेंड, अब आता है मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है वो जान लें। सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन होता है किस आधार पे होता है, उसके पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पे होता है। ये पार्टिकल मेरा किस रूप में अरेंज है और किस में नहीं है। इसलिए दो टाइप का सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, दूसरा मेरा एमॉर्फस सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल मेरा NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड आ जाता है और क्वार्ट्ज आ जाता है। एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल क्या आ जाता है मेरा, ग्लास आ जाता है, रबर आ जाता है। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, दो सॉलिड कंस्टिट्यूट लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, वैसा सॉलिड जिसका हम लोग का लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल होता है, एंड ईच ऑफ देम हैव अ डेफिनिट ज्योमेट्रिक, और सभी क्रिस्टल का जो अपना अपना एक ज्योमेट्रिक शेप होता है, उसे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं।
एमॉर्फस सॉलिड किसको कहते हैं, देखते हैं। एमॉर्फस सॉलिड दो सॉलिड विच डू नॉट फॉर्म क्रिस्टल व्हेन देयर लिक्विड सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। वैसा सॉलिड जिसका कोई लिक्विड फॉर्म नहीं होता है और उसका जो लिक्विड जो है उसको हम कूल करके सॉलिड बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें कोई क्रिस्टल में फॉर्म नहीं होता, उसे एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड, यहाँ पे एमॉर्फस का स्पेलिंग गलती हो गया है। एमॉर्फस सॉलिड जो है वर्ड आया किससे, एक ग्रीक वर्ड से आया जिसका एमॉर्फस ही वर्ड है, जो कि इसका मतलब क्या होता है, नो फॉर्म। इस तरह मेरा क्या होता है, सॉलिड मेरा कितना टाइप का होता है, सॉलिड को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा, सबसे पहले क्या आता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आता है और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड आता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड आता है। इस तरह मेरा दो होता है। अब आते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम दो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, डिफिनिट ज्योमेट्रिक शेप होता है, इसमें इरेगुलर शेप होता है, मेरा किसी भी शेप का हो सकता है। मेल्ट करता है, इसका शार्प पॉइंट पर एक कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर होता है, लेकिन इसका सॉफ्टन होता है कि रेंज ऑफ टेम्परेचर तकला। डेफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है, इसमें जो है इसी का डिफिनिट और कैरेक्टरिस्टिक इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है, लेकिन इसमें कोई इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। ये एनिस्ट्रॉपिक इन नेचर होता है, ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। ये क्या है, ट्रू सॉलिड है, ये मेरा क्या है, सूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड सॉलिड है। ये क्या होता है, मेरा लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ये मेरा शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स और बाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और बाउंड के आधार पर जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड किए। सबसे पहले मॉलिकुलर सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड, तीसरा मेटालिक सॉलिड और चौथा कोवैलेंट सॉलिड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दें। मॉलिकुलर सॉलिड, सबसे पहले मॉलिकुलर, इसका मॉलिकुलर सॉलिड में जो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है। मॉलिकुलर सॉलिड को भी 3 टाइप में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। नन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, सेकंड पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिकुलर सॉलिड। ये हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है इसका। बस ये मॉलिकुलर सॉलिड का हम लोग को इतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब आता है आयनिक सॉलिड। आयन्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ दिस सॉलिड। आयन क्या होता है, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है इस सॉलिड का। इट इज फॉर्म बाय द 3D अरेंजमेंट ऑफ अनायंस एंड कटायंस। अनायंस एंड कटायंस बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स। ये क्या होता है, फॉर्म किस होता है, अनायन और कटायन के 3D अरेंजमेंट से फॉर्म होता है। किस फोर्स की वजह से फॉर्म होता है, कोलम्बिक फोर्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इट इज हार्ट होता है, ब्राइटल इन नेचर होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इन सॉलिड स्टेट इट इज द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में यह इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है, लेकिन यही मोल्टेन स्टेट में ये कंडक्टर होता है, बिकॉज क्योंकि इसमें आयन्स फॉर्म हो जाते हैं। अब आता है मेरा मेटालिक सॉलिड। पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ दिस सॉलिड। मेटल का पॉजिटिव आयन जो होता है इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। इट इज हेल्ड बाय मेटालिक बॉन्डिंग। ये किससे होता है बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग से हेल्ड होता है। ये क्या होता है, हार्ड होता है बट मेलिएबल और डक्टाइल होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज फेयरली हाई। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो कुछ हाई होता है। इट इज अ कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज लिक्विड है। ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। एटम्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ दिस सॉलिड। एटम क्या होता है, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है इस सॉलिड का। इट इज हेल्ड बाय कोवैलेंट बाउंड। ये किससे हेल्ड होता है, कोवैलेंट बाउंड से हेल्ड होता है। इट इज हार्ड एंड ब्राइटल इन नेचर। ये क्या होता है, ब्राइटल होता है नेचर में और हार्ड भी होता है। इट इज इंसुलेटर, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाई होता है। क्यों, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड से बना होता है, और हम लोग जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट ऑलरेडी हाई होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जॉइंट मॉलिक्यूल। इसे हम लोग जॉइंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इस तरह जो है आज का लेक्चर में ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द बेल आइकन। थैंक यू।